माता कैकेयी जी दशरथ जी से तो वचन मांगती हैं और दशरथ जी वो वचन सुनकर मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश होने लगते हैं। और ये सारी खबर प्रभु श्री राम को मिलती है और वो आते हैं और माता कैकेयी जी से पूछते हैं कि पिताजी का ये हाल कैसे हुआ है और इसका उपाय बताइए जिससे इनको आराम मिल जाए। तो सुख ही धर जरहि सब अंगु, मनहु दीन मनि हीन भुअंगु। सरुस समीप देखि कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही के क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिर रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम देखे दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समउ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार दुख देखा है। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर कर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहूँ मातो तात दुख कारण, करिय जतन जहीं होई निवारण। सुनहु राम सबो कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वो यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहने मोहि दुई वरदाना। कैकेयी जी कह रही हैं प्रभु श्री राम जी से कि इन्होंने 2 वरदान देने के लिए मुझे कहा था कि देन कहने मोहि दुई वरदाना, मांग्यऊ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूप और सोचू, छाड़े न सकहीं तुम्हारे संकोचू। राजा ने 2 वचन देने को कहा था मुझे, और मांग्यो जो कछ मोहि सुहाना। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही वचन मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते हैं। सुत सने हुई तो वचन उत, संकट पर्यउ नरेशु। सकहु तया यसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा, मतलब एक तो पुत्र का स्नेह इनको परेशान किया है, दूसरा वचन। अगर वचन का पालन नहीं करते हैं तो प्रजा क्या कहेगी, और इधर पुत्र का स्नेह ऐसा है कि उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कौन कहता है? कैकेयी जी कहती हैं। निधरक बैठी कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जिभ कमान बचन कसर नाना, मनहु महेप मृदुलच समाना। कैकेयी बेधड़क ऐसी
बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशान के समान निशाने के समान है। सोचो, ऐसा वरदान कि राजा दशरथ जी का हाल ऐसा हो गया है तो बिल्कुल मूर्छित हुए पड़े हैं। आगे क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखहि धनुष विद्या बर वीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वो ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए है। आगे क्या है? मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन बगत विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। क्या कह रहे हैं? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। ये कौन कह रहा है? प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। तेहि महापितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौ न जाऊं वन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं और मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सोचो, जिसको राज सिंहासन मिलने वाला हो, राजा बनाया जाना तय हुआ हो, और उसे अचानक ही पता चले कि जंगल जाना है, वनवास होना है, उसके बाद भी ऐसा धैर्य, ऐसा साहस और इतनी प्रेम, इतना क्या ही कहा जाए। इसे वही अरंडो कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लहि बिसु मांगी। त्यों न पाई यस समउ चुकाहि, देखो बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तो मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि बिटोरी विशेरी, अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट
बिकल नर नायक देखी, और थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, हो ही प्रतीत न मोहि महतारी। आगे क्या लिखा है, गजब लिखा है। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वो महाराज जी को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए हे पिताजी पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भामोहिते कछु बड़ अपराधु, जाते मोहिना काहत कछुराऊ, मोरी शपथ तो ही कहूँ सति भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझे कोई बड़ा अपराध हो गया, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल कर जान, चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि करके टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोग उसमें भी टेढ़ी चाल से चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई, शपथ तुम्हार भरत कह आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध मुझे राजा के दुख का दूसरा भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत आहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम में माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। आगे क्या लिख रहे हैं, पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जहि अजस न होई, तुम सम सुवन सुकृत जहि दीन्हे, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उनका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाई, जिम सुरसरी गत सलिल सुहाय।